आइए अब हम जानते हैं कि आवेशों के मूल गुण क्या होते हैं। हम पहले यह जान चुके हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये आवेश जो हैं वो प्रकृति में किन नियमों का पालन करते हैं या उनके वैद्युत आवेश के मूल गुण। उसमें जो पहला है उसे हम कहते हैं आवेशों की योज्यता। अर्थात यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, जैसे Q1, Q2, Q3 आवेश हैं, तो निकाय का जो कुल आवेश है वो उन सब आवेशों को बीजगणितीय रूप से जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे हम देखते हैं निकाय एक, इस पर जो आवेश हैं सभी धनात्मक हैं, +Q1 +Q2 +Q3 Q4 और Q5। इस प्रकार निकाय का जो कुल आवेश है वह है +Q1 +Q2 +Q3 +Q4 और +Q5। इसी प्रकार से दूसरे निकाय में हम देखते हैं कि Q1 Q3 तो धनात्मक आवेश हैं, लेकिन Q2 Q4 और Q5 ऋणात्मक आवेश हैं। तो इस निकाय का जो कुल आवेश है वो इन आवेशों को जोड़ने पर प्राप्त होगा Q1 -Q2 +Q3 -Q4 -Q5। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि हमारे पास एक निकाय है, उसमें जो आवेश हैं क्रमशः आपको दिख रहे हैं, वस्तु 1 2 3 4 और 5 पर जो आवेश हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। क्रमशः कुछ धनात्मक आवेश हैं और कुछ ऋणात्मक आवेश हैं। वस्तु 1 से 5 के जो आवेश हैं वो क्रमशः 4.8 गुणा 10⁻⁻18 कूलॉम, -2.5 इंटू 10⁻⁻18 कूलॉम, 1.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलॉम, 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलॉम एवं -9.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलॉम है। अब यदि हमको इस निकाय में कुल आवेश ज्ञात करना है तो हमको इन आवेशों को बीजगणितीय रूप से जोड़ना पड़ेगा, जो यह निम्नलिखित रूप से दिखाया गया है। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यह क्रमशः उसी प्रकार से जोड़ते हैं जिस प्रकार से बीजगणितीय संख्याएं जोड़ती हैं। जैसे 4.8 + 1.0 + 3.2 ये धनात्मक आवेश थे क्रमशः, और -2.5 और -9.0 ऋणात्मक आवेश हैं। इन सभी आवेशों को अगर हम जोड़ें तो हमें अंत में जो आवेश प्राप्त होता है वह है -2.5 इंटू 10⁻⁻18 कूलॉम। तो इस प्रकार से पहला जो नियम है आवेशों को जोड़ने का, उनको बीजगणितीय रूप से जोड़ा जाता है। दूसरा जो वैद्युत आवेशों का मूल गुण है वह है आवेशों का संरक्षित व्यवहार। किसी भी विलगित निकाय का समस्त आवेश संरक्षित रहता है। विलगित निकाय कहने से तात्पर्य यह है कि कोई भी एक ऐसा निकाय जिसका अपने वातावरण के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। जैसे हमने एक विलगित निकाय दिखाया है, उसके अंदर एक रेशम का टुकड़ा और कांच की छड़ है। रगड़ने से पहले रेशम की छड़ और कांच की छड़ में कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए कुल आवेश का मान 0 है। अब विलगित निकाय के अंदर एक प्रक्रम हमने किया कि कांच की छड़ को रेशम के ऊपर रगड़ा। यदि कांच की छड़ ने 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो रेशम की छड़ ने वही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त भी किए। तो इस प्रकार जो कांच की छड़ पर आवेश है वह है +4e +4 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और रेशम पर जो आवेश है वो 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के बाद है, तो -4 इंटू ई -4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो आवेशन के बाद इस निकाय का जो कुल आवेश है वो बीजगणितीय रूप से जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है +4e + -4e, जिसको अगर हमने जोड़ा तो इसका मान आया 0। तो इस प्रकार विलगित निकाय का प्रारंभिक कुल आवेश भी 0 था, और इसके अंदर हमने एक आवेशन का प्रक्रम किया, उसके बाद इसका कुल आवेश पुनः 0 आया। तो विलगित निकाय का आवेश संरक्षित ही रहता है। आवेशन के बाद जितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ ने दिए वे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ के द्वारा प्राप्त किए गए। अर्थात विलगित निकाय के कुल आवेश कणों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। एक वस्तु में जितना धनावेश आया दूसरी वस्तु ने उतना ही ऋणात्मक आवेश प्राप्त किया। इस प्रकार विलगित निकाय के अंदर आवेशों का परस्पर आदान प्रदान हुआ, परंतु कुल आवेश या कुल आवेश वाहकों की संख्या अपरिवर्तित रही। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी विलगित निकाय का समस्त आवेश संरक्षित रहता है। तीसरा वैद्युत आवेशों का मूल गुण है वह है वैद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण कहने से तात्पर्य यह है कि किसी भी निकाय पर जो कुल उपस्थित आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश
या इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात Q इज इक्वल्स टू होगा प्लस माइनस n इंटू ई, जहां पर n एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या से तात्पर्य है कि n का मान 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। अब ये क्वांटमीकरण होता क्यों है, इसके लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि जो आवेशकों की प्राकृतिक यूनिट है या आवेश का जो न्यूनतम मान हमें प्रकृति में मिलता है वह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का परिमाण ही है। अर्थात हमें प्रकृति में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश से कम आवेश का कोई भी कण स्वतंत्रतापूर्वक प्राप्त नहीं है। इसको हम यहाँ लिखा भी है हमने कि अर्थात प्रकृति में न्यूनतम आवेश जो स्वतंत्रतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है वो या तो प्रोटॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम या -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम इलेक्ट्रॉन। इससे कम आवेश स्वतंत्रतापूर्वक नहीं प्राप्त किया जा सका है आज तक। अब इसे हम दूसरे तरीके से समझते हैं। हम इस चित्र में देख सकते हैं कि हमारे पास एक परमाणु है, परमाणु से मिलकर ही कोई पदार्थ बना होता है। उस परमाणु के अंदर नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। अब किसी वस्तु को अगर आवेशित करना है तो या तो उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे या उस परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। बाहर निकलने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन या तो इस अपनी कक्षा से बाहर आएगा या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में प्रवेश करेगा। अब या तो इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो या तो वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसी प्रकार से यदि यह परमाणु इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो या तो वह एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा या 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। यदि वह 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन अपने से बाहर निकालता है तो उसमें धनावेश आएगा। कितना धनावेश आएगा, या तो 1 इंटू ई आएगा या +2 इंटू ई आएगा या +3 इंटू ई आएगा। अर्थात या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 2 निकलेंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे। इसी प्रकार से यदि कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु को प्राप्त करता है तो वो पूर्णांक संख्या में ही प्राप्त करेगा। तो उस पर जो ऋणावेश आएगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर -1 इंटू ई आएगा या -2 इंटू ई आएगा या -3 इंटू ई होगा। तो इस प्रकार किसी भी वस्तु को यदि हम आवेशित करें तो उसमें जो आवेश की मात्रा होगी वो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है ई, उस आवेश के पूर्णांक गुणक यानी या तो +1 ई होगा या -1 ई होगा या +2 ई होगा या -2 ई होगा या +3 ई होगा या -3 ई होगा। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु में जो आवेश की मात्रा है उसे हम Q ±n इंटू ई लिखते हैं, जहां पर n एक पूर्णांक संख्या है 1, 2, 3। इसको ही हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। अर्थात या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या उसी पूर्णांक संख्या में इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। तो जो आवेश का मान होगा वो Q ±n इंटू ई होगा। वो कभी भी हम इलेक्ट्रॉन के भिन्नात्मक आवेश को प्राप्त नहीं करेंगे। इसी को हम कहते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। तो इस प्रकार हमने यह देखा, रिकैप में हमने 3 प्रकार के मूल गुण देखे। पहला मूल गुण हमने जो देखा वो पहला मूल गुण था कि आवेशों की योज्यता का नियम, उनको बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है। दूसरा हमने उसमें यह देखा कि आवेशों का व्यवहार, आवेश जो होते हैं विलगित निकाय के वो संरक्षित रहते हैं। तथा तीसरा हमने यह देखा कि वैद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। अर्थात किसी भी वस्तु में जो आवेश प्राप्त होता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर ही होता है। और पूर्णांक गुणज का तात्पर्य यह है कि 1, 2 या 3।